नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा की इस एपिसोड में फाल्कन इंडस्ट्री के बाहर आहान और यामिनी की मुलाकात हो जाती है। यामिनी आहान को बताती है कि कल सनाया के नाना जी का बर्थडे है। इस खुशी के मौके पर एक पार्टी अरेंज की गई है। यामिनी आहान को उस पार्टी में आने के लिए मनाने की कोशिश करती है। पहले तो आहान उस पार्टी में जाने से साफ मना कर देता है, पर बाद में सोचता है कि पार्टी में जाने से हर्ज ही क्या है। पार्टी में सनाया से कोई पूछे कि आहान कहाँ है तो सनाया के लिए ऑकवर्ड पोजीशन हो जाएगी। आहान नहीं चाहता था कि सनाया को ऐसी स्थिति फेस करनी पड़े, इसलिए वो पार्टी में जाने के लिए मान जाता है। यामिनी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आहान सोचता है पार्टी में खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। कोई गिफ्ट नहीं होगा तो सनाया के नाना जी की डिसरेस्पेक्ट होगी। आहान यह सोचकर गिफ्ट लेने के लिए माल रोड पहुंचता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान को उस शॉप में अंदर जाने से एक बॉडीगार्ड रोकता है और कहता है आप अंदर नहीं जा सकते। आहान उस बॉडीगार्ड से पूछता है मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता। तब वो बॉडीगार्ड कहता है अंदर मेरे सर और मैडम हैं, वो लोग जब तक शॉप से बाहर नहीं आएंगे तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। इधर मयूर की बात सुनकर नित्या कहती है ऐसा क्यों नहीं हो सकता, पर परी नॉवेल्स में तो यही होता है ना, लोग तलवार के साथ फाइट करते हैं, तलवार को अलग अलग तरह से उड़ाते हैं, अपने दुश्मन को ढूंढकर उन पर हमला करते हैं। मयूर तुम्हें ना यह परी नॉवेल पढ़नी कम कर देनी चाहिए। गोरी कल्पना वर्ल्ड से बाहर निकलो। यह सब बस बुक्स और मूवी में होता है, रियल लाइफ में नहीं। मैं मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ले रही हूँ, तुम्हारी फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं। उस लड़की ने मयूर को बीच में काटते हुए कहा। ब्रदर आहान, मयूर ने एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाया। आहान के लिए जो जानी पहचानी आवाज थी वो मयूर की ही थी। मयूर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। वो मयूर से सुबह ही अपने ऑफिस के बाहर मिला था और शाम को फिर से एंटीक स्टोर पर मिल रहा था। मैं अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग करने आया हूँ। उसके बाद मयूर ने अपनी बहन का इंट्रोडक्शन करवाया। ब्रदर आहान, यह मेरी सिस्टर नित्या है। आहान ने मयूर के पास खड़ी लड़की को देखा। उसने बहुत खूबसूरत सा नीले रंग का ड्रेस पहना हुआ था। उसकी हाइट लड़कियों की एवरेज हाइट से लंबी थी और वो मयूर बहुत एक जैसे दिखते थे। आहान ने उसकी लुक्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर आहान को जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था वो उसके पीठ पर बंधी हुई तलवार। मयान में होने के बाद भी आहान को लग रहा था कि वो कोई मामूली तलवार नहीं थी, पर एक ऐसी तलवार थी जिसने बहुत लोगों से फाइट किया था। उसकी नजर में वो एक डिवाइन स्वॉर्ड थी। इसके बाद मयूर ने आहान का इंट्रोडक्शन कराया। सिस्टर, यह ब्रदर आहान है। मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था ना, मयूर ने कहा। इस वक्त मयूर ने ध्यान नहीं दिया था कि आहान की नजर उस तलवार पर थी। ब्रदर आहान, नित्या का एक्सप्रेशन बदल गया। तो तुम ही हो वो इंसान जिसने मेरे भाई को मारा था, नित्या ने रूखी आवाज में कहा और आहान के सामने आ गई। नित्या को अच्छे से याद था कि मयूर को जिसने मारा था उसे मयूर ब्रदर आहान बुला रहा था। उसका पूरा नाम आहान रायजादा था और वो रायजादा फैमिली से बिलोंग करता था। जब मयूर ने देखा कि नित्या आहान से झगड़ा करने वाली है तब वो पैनिक करने लगा
उसने तुरंत कहा, नित्या वो मामला सॉल्व हो गया है, अब हम दोस्त हैं। सॉल्व हो गया है? नित्या ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, इसने तुम्हें इतना मारा था और तुम इसे कुछ नहीं कह रहे और अपना दोस्त बोल रहे हो। नित्या की आवाज में डिसअपॉइंटमेंट साफ नजर आ रही। आहान नित्या को देखकर मुस्कुराने लगा। वो टेम्पर ऐसा था कि वो किसी से भी छोटी सी बात पर लड़ सकती थी। नित्या वो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। मैं पहले ब्रदर आहान को जानता नहीं था और वैसे भी वो डिजर्व करता था क्योंकि गलती मेरी थी, मयूर ने कहा। आहान के बारे में जान लेने के बाद मयूर आहान से बहुत डरता था। उसकी आइडेंटिटी और ऑरा ही ऐसा था। एक तो वो राजारा फैमिली का हिस्सा था, उसके अलावा उसमें जो ताकत थी उसका अंदाजा लगा भी नहीं सकता था। आखिर उसने अपनी आंखों के सामने गन्स के टुकड़े होते देखा था। मयूर, तुम, नित्या ने गुस्से में कुछ कहना चाहा, पर मयूर ने उसे रोक दिया और आहान से कहा, ब्रदर आहान, आप प्लीज इसकी बात का बुरा मत मानना। यह गुस्सा अपने नाक पर लेकर घूमती है। यह सोर्ड सेक्ट के साथ ही रहती है। मयूर, नित्या चिल्लाई और मयूर का कान पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, पर तब तक वो उसे डॉज करते हुए स्टोर में भागने लगा। नित्या भी उसके पीछे भाग रही थी। दोनों छोटे बच्चों की तरह स्टोर में एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। यह देखकर आहान मुस्कुराने लगा। दोनों भाई बहन के बीच का रिश्ता बहुत गहरा था। इसके बाद नित्या ने मयूर के पीछे भागना छोड़ दिया और वो गुस्से में पैर पटकते हुए आहान के पास आई। मिस्टर आहान, मेरा भाई तुमसे डरता होगा। मैं नहीं डरती। आज नहीं तो कल तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। नित्या ने रुकी आवाज में कहा, ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। आहान ने कहा। नित्या बहुत सिर पर चढ़ाई हुई लड़की थी, पर वो दिल की बुरी नहीं थी। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसके लिए कोई प्रॉब्लम हो। ब्रदर आहान, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मयूर पीछे से आया और उसने पूछा, मेरे किसी बड़े का कल बर्थडे है, उनके लिए गिफ्ट लेने आया हूँ। आहान ने कहा, तो क्या पसंद आया आपको? मयूर ने पूछा। अभी तक तो कुछ नहीं, बस कैजुअली देख रहा हूँ। आहान ने कहा, अगर आपने कुछ नहीं लिया है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरी गिफ्ट में चॉइस बहुत अच्छी है। मयूर ने कहा, अच्छा, फिर तुम मेरी मदद कर दो। आहान ने कहा। गिफ्ट्स लेने के मामले में आहान वैसे भी कुछ खास अच्छा नहीं था और साथ ही उसने 60 साल के आदमी के लिए कभी गिफ्ट नहीं लिया था। आप बोलते हैं तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मयूर ने कहा और हंसने लगा। ब्रदर आहान, जिनके लिए आपको गिफ्ट लेना है उनकी एज क्या है और उनकी पसंद क्या है? कोई ऐसी चीज जो आप अवॉइड करना चाहते हैं? मयूर ने पूछा। उनकी एज 80 साल है और इसके अलावा मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। आहान ने कहा। कुछ भी नहीं? मयूर ने पूछा। तब आहान ने नाम में गर्दन हिला दी। फिर तो यह काम थोड़ा मुश्किल है। मयूर ने कहा, गिफ्ट देना एक बहुत पर्सनल चीज है। उसमें सामने वाले की एज और जेंडर के अलावा उसकी पसंद और नापसंद पता होनी भी जरूरी थी। अच्छा, तो आपका उनसे क्या रिश्ता है? मयूर ने पूछा। वो मेरी वाइफ के नाना जी है। आहान ने कहा। वाइफ? पर आपका तो डिवोर्स हो गया था ना? नित्या ने तुरंत कहा। नित्या ने भी आहान के बारे में सब कुछ पढ़ा था। वो जानती थी आहान एक घर जमाई था और उसका डिवोर्स हो गया था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। बड़े परिवार का बेटा शिमला जैसी जगह पर किसी का घर जमाई क्यों बना था? यह सुनकर आहान ने मुंह बना लिया। उसने अपनी आंखें रोल की और नित्या की बात को इग्नोर कर दिया। ब्रदर आहान, अगर
वो आपकी वाइफ के नाना जी हैं तो आपको उन्हें कुछ अच्छा गिफ्ट ही देना पड़ेगा, आप केयरलेस नहीं हो सकते। मयूर ने कहा और कुछ सोचने लगा। उसने सोचते हुए तुरंत कहा, अगर आप चाहें तो यह पेंटिंग ले सकते हैं, यह मैंने अभी ली है। बड़ों को ऐसी पेंटिंग पसंद आती है। मयूर ने अपने पास से पेंटिंग निकालते हुए कहा, मयूर यह पेंटिंग मैंने किसी को देने के लिए ली है, अगर तुम इसे यह दे दोगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी। नित्या ने गुस्से में कहा, नित्या ब्रदर आहान जल्दी में हैं, हम उनके लिए कुछ और देख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मयूर ने कहा, यह लीजिए ब्रदर आहान, इसे अपनी वाइफ के नाना जी को दे देना, वो पक्का स्माइल करेंगे। मयूर ने कहा और वो पेंटिंग आहान को दे दी। यह पेंटिंग कितने की है, मैं अभी अमाउंट ट्रांसफर कर देता हूँ। आहान ने कैजुअली पेंटिंग लेते हुए कहा, यह आप क्या बोल रहे हैं, मैं लूं या आप, एक ही बात है, आप इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर रख लीजिए, पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मयूर ने कहा, नहीं, ऐसे मामलों में मुझे गिफ्ट नहीं पसंद है, यह मैं ले रहा हूँ तो अमाउंट भी ट्रांसफर करूंगा। आहान ने कहा, आहान जानता था कि वो पेंटिंग सस्ती नहीं है और अगर उसने वो वैसे ही ले ली तो उसे बहुत अजीब लगेगा। ब्रदर आहान, मैंने यह पेंटिंग 50,000 में खरीदी है, तो आप मुझे इसके 50,000 दे दीजिए। मयूर ने कहा, व्हाट द हेल मयूर, यह पेंटिंग 2 लाख की है और तुम इसे 50,000 की बता रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। नित्या ने कहा, तुम्हें इसे इतना प्लीज करने की क्या जरूरत है। नित्या इस वक्त बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी। नित्या, तुम क्या बोल रही हो, यह 50,000 की ही है, 2 लाख की नहीं। ऐसे एक्सपोज होने के बाद मयूर शर्मिंदा नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी बात पर अड़ा रहा। आप इसकी बात मत सुनिए, यह 50,000 की है, आप बाद में मुझे ट्रांसफर कर देना। मयूर ने आहान की तरफ देखते हुए कहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पेंटिंग कितने की है और उसे कितने में मिल रहे हैं, वो बस आहान से दोस्ती करना चाहता था। उसके लिए अगर उसे 2 करोड़ भी खर्च करने पड़े तो वो तैयार था। यह सब देखकर आहान मुस्कुराने लगा। वो समझ गया था कि मयूर नित्या से ज्यादा स्मार्ट है, खर्च करके वो आहान से दोस्ती कर रहा था, वो जरूरत आने पर उसके काम आ सकता था। ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 थोड़ी देर में ट्रांसफर कर दूंगा, आहान ने कहा और मयूर की बात मान ली। मयूर यह सब बहुत सिंसियरली कह रहा था, इसलिए उसकी बात न मानना बहुत अनरिस्पॉन्सिबल होता। आहान किसी को बिना बात के अपसेट नहीं करना चाहता था। शेमलेस, नित्या ने दांत पीसते हुए कहा। उसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि पेंटिंग की असली प्राइस जानने के बाद भी आहान वो अमाउंट नहीं दे रहा था। आहान ने फिर से नित्या को इग्नोर किया और मयूर ने फिर से आहान को प्लीज करने की कोशिश की। ब्रदर आहान, अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? आप चाहे तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? मयूर ने पूछा। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, थैंक यू, आहान ने कहा। ओके, टेक केयर, मयूर ने कहा। जब आहान वहां से चला गया तब नित्या ने मयूर को गुस्से में देखा और कहा, यह सब करना जरूरी था? तुम उनकी चापलूसी क्यों कर रहे थे? मैं यह सब हमारी भलाई के लिए कर रहा था, मयूर ने कहा। नित्या में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज थी, पर उसका टेम्पर उसकी वीकनेस थी। वो शायद इसलिए क्योंकि वो हमेशा दुनियादारी से दूर ईश्वर सेक्ट के साथ ही रहती थी। उसे यह फ्लैटिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। हमारी भलाई के लिए कल मार मार कर उसने तुम्हारा मुंह सुझा दिया था
और आज तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नित्या ने कहा, नित्या आज सुबह ही घर आई थी और उसने मयूर का सूजा हुआ चेहरा देखा था। तब उसके एक बार के लिए उसे पहचान नहीं था। बड़ी बहन होने के नाते वो आहान से बदला लेना चाहती थी, पर मोहन ने उसे रोक दिया था। इस बात से नित्या को ऑलरेडी बहुत गुस्सा आ रहा था और अब मयूर की हरकतों ने आग में घी डालने का काम किया था। नित्या, मैंने तुम्हें बताया था ना कि गलती मेरी थी, मैंने उसे ऑफेंड किया था। मयूर ने कहा। मयूर आहान के सबक के बाद बहुत बदल गया था। पहले वो बहुत घमंडी और नकचढ़ा था, पर आहान से मिलने के बाद उसे समझ आ गया था कि दुनिया में उससे बेहतर लोग भी है। यह बात फालतू बातें हैं, तुम उससे डरते हो और कुछ नहीं। नित्या ने कहा, तुम जानती हो ना गोल्डन रेसिडेंस में क्या हुआ था। उसने जैसे प्रोफेशनल किलर से फाइट किया था, मैंने सब बताया था ना तुम्हें। मयूर ने कहा, हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं उससे लड़ नहीं सकती? नित्या ने कहा, मैं जानता हूँ तुम कितनी कैपेबल हो। मयूर ने ताना मारते हुए कहा। नित्या बहुत छोटी उम्र में मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग कर रही थी और कुछ वक्त पहले ही उसने स्टेज 1 पार किया था। अभी वो स्टेज 2 के स्टार्टिंग में थी। मयूर जानता था कि इस वक्त आहान से फाइट नहीं कर सकती। तुम बहुत बोल रहे हो, आज नहीं तो कल मैं उससे भी लड़ लूंगी। तुम रहो डरपोक, नित्या ने कहा। नित्या को अभी भी यह बात हजम नहीं हो रही थी कि आहान ने गन को तोड़ दिया था। उसे लग रहा था यह आहान की अपनी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। ठीक है, जब तुम कर लोगी तब हम बात करेंगे, मयूर ने कहा और हंसने लगा। उसे विश्वास था कि आहान के लेवल पर पहुंचने के लिए नित्या को बहुत वक्त लगने वाला है। इतने में वहां वो बॉडीगार्ड आ गया जिसे आहान ने डॉज किया था। अंकल, आपने उसे अंदर क्यों आने दिया? नित्या ने कहा, मैंने उसे नहीं आने दिया, वो खुद ही आ गया। बॉडीगार्ड ने कहा, आपने उसे रोका क्यों नहीं? नित्या ने कहा, मैंने उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा। यह बात सुनकर नित्या का मुंह बिगड़ गया। उसकी नजर में यह आदमी बहुत स्ट्रांग था। अगर उसने किसी को रोकने की कोशिश की थी और वो न रुके, ऐसा होना नामुमकिन था। फिर आहान उनके रोकने के बाद भी अंदर कैसे आ गया? क्या उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर नित्या आहान के बारे में अपनी राय बदल देगी? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।